Good morning student. Welcome to online class provided by MDN Public School कलायत. So students, हमने लास्ट टाइम सोशल स्टडीज़ का लेसन नंबर 3 किया था. बीच में जो लेसन्स हैं उनको भी हम छोड़ रहे हैं और हम आए हैं लेसन नंबर 7 पर. आपको वो करवाए जाएंगे, लेकिन जो पहले इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपको वो करवाए जा रहे हैं. देखिए, द टेम्परेट ग्रासलैंड, द प्रेरीज. देखिए बेटे, टेम्परेट का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए. टेम्परेट होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है वो एरिया और ना ज़्यादा गर्म होता है. ग्रासलैंड, ग्रास क्या होता है? घास. लैंड क्या होता है? धरती. घास से भरा हुआ क्षेत्र. द प्रेरीज, प्रेरीज क्या होता है? जो मैदानी इलाका होता है. तो देखिए, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये क्या कह रहे हैं कि आपने ऑलरेडी किसके बारे में पढ़ा हुआ है कि अलग अलग क्षेत्रों की क्या होती है, अलग अलग जलवायु होती है जो अलग अलग भागों को अलग तरीकों से क्या करती है? प्रभावित करती है. सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन संसार के कुछ भाग हैं, हैव एक्सट्रीम, जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है? क्लाइमेट इन विच समर्स, की जो जलवायु है समर्स में, गर्मियों में आर टू हॉट, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होती है. एंड विंटर्स आर टू कूल, और सर्दियों में क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. दीज पार्ट्स आल्सो रिसीव लो रेनफॉल, और जो ये पार्ट्स होते हैं, ये भाग होते हैं, इनमें बारिश भी क्या होती है? बहुत कम होती है. इन दिस रीजन्स ओनली ग्रासेस ग्रो, इन क्षेत्रों में क्या होती है? रीजन्स होते हैं क्षेत्र. इन क्षेत्रों में केवल क्या होती है? घास पैदा होती है. मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द टेम्परेट जोन. सबसे ज़्यादा घास है जो वो कहाँ पाई जाती है? टेम्परेट जोन में, यानी ना वो ज़्यादा ठंडा होता है एरिया और ना ज़्यादा गर्म होता है. दीज आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. हर एक कॉन्टिनेंट पे, अलग अलग महाद्वीपों पे, कॉन्टिनेंट्स होता है महाद्वीप, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है. तो देखिए, द मेजर ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर, कौन कौन से ग्रासलैंड है? मैदानी एरिया है. नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के एरिया को क्या बोलते हैं? मैदानी एरिया. साउथ अमेरिका, पैम्पस, घास का मैदान. रशिया, स्टेपीज, ये भी घास का मैदान है. ऑस्ट्रेलिया, ये भी घास का मैदान है. साउथ अफ्रीका, घास का खुला हुआ मैदान है. तो ये अलग अलग क्या दे रखे हैं आपको? जोन्स दे रखे हैं. देखिए, नॉर्थ अमेरिका के पार्ट को क्या कहते हैं डायग्राम में? जैसे आपको ऊपर दिया गया है, प्रेरीज. साउथ अमेरिका को पैम्पस. और आपको ये पता होना चाहिए, फिर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आप वीडियोस को देखते नहीं हो, क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आपको पता नहीं होता, फिर आप कहते हो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है. दैट्स वाई आप अपना पूरा लेसन की वीडियो को अच्छे से देखा कीजिए. यूरोप को बोलते हैं हम स्टेपीज, एंड अफ्रीका को वेल्स, और ऑस्ट्रेलिया को डाउन्स. जो ग्रीन पार्ट्स है उसको क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड है, जो उसे मेंशन किया गया है कि जो ग्रीन एरिया है ये कौन से एरिया है? टेम्परेट ग्रासलैंड्स है. द ग्रासलैंड फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड द प्रेरीज. जो घास के मैदान इंटीरियर नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका के अंदर वाले पार्ट में है, जो उसे क्या कहते हैं? हम प्रेरीज कहते हैं. प्रेरीज का मीनिंग क्या था? मैदानी इलाका. इट इज ए फ्रेंच वर्ड मीन्स ग्रासलैंड. ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसे क्या कहते हैं? ग्रासलैंड, घास का मैदान. इट इज़ अ रीजन ऑफ फ्लैट, ये एक समतल एरिया है. जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड, इसमें क्या है? स्लोप यानी फिसलते हुए एरियाज हैं और पर्वत है. फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेरीज आर ट्रीलेस. ज़्यादातर प्रेरीज के जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रीलेस, वहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं. बट नियर द लो लाइंग प्लेन्स, लेकिन उनके आसपास क्या होता है? प्लेन एरिया, समतल एरिया होते हैं. फ्लोइंग रिवर्स, नदियाँ बहती हैं. वैलीज, घाटियाँ होती है. वुडलैंड्स कैन बी फाउंड, लकड़ियाँ पाई जाती हैं. टॉल ग्रास अप टू 2 मीटर्स हाई डोमिनेट्स द लैंडस्केप. लंबी लंबी 2-2 मीटर लंबी क्या होती है? वहाँ पे धरती पर क्या लगी हुई होती है? घास लगी हुई होती है. तो ये प्रेरीज ग्रासलैंड का क्या है? आपको डायग्राम दिखाए गए हैं और कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं. तो आज आपको जितना मैंने अभी वीडियो में करवाया उसे ध्यानपूर्वक दोबारा से रीड कीजिएगा. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.